Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start a next question. The next question depends on capitalization method. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बता रहा है फाइंड आउट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा है? 10%। देखो आर कितना दे रखा है? 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? CE इक्वल टू 3 लाख रुपीज। इसी को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहा जाता है। और क्या बता रहे हैं? प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर 30,000, 40,000, 50,000 रुपीज। तो कहते हैं नॉन रिक्यूरिंग इनकम ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। जो हमें प्रॉफिट 30,000 रिसीव हुआ है उसमें जो 3,000 की अमाउंट है वो हमारे क्या है? नॉन रिक्यूरिंग इनकम, मतलब 3,000 रुपीज उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। तो आओ आंसर करते हैं। आंसर होगा कैसे? गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला बताया गया है। गुडविल का फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा कैपिटलाइजेशन मेथड से। बिजनेस कैपिटल वैल्यू पीवी क्या होता है? कैपिटल वैल्यू सीवी माइनस सी ई, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या इसको CI भी कह सकते हो, कैपिटल इन्वेस्टेड। ये फॉर्मूला बताया गया था तुम लोग को कल। सीवी पहले कैलकुलेट करना है। कैपिटल वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल वैल्यू हमारी कितनी है नहीं पता चला। कैपिटल वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई आर। अब यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट भी नहीं पता है, तो आओ भैया पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट क्या लिखोगे? 30,000 माइनस 3,000। 30,000 में 3,000 क्यों माइनस किया जा रहा है? ये देखो लिखा गया है प्लस 40,000 प्लस 50,000। ये कितने साल के लिए भाई? ये 3 साल का प्रॉफिट है हमारा। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का है? 3 साल। 50, 40, 90। 90 में 20 जोड़ा 110, 117। ये टोटल हो जाएगा तुम लोग का 1 लाख। यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख, 1,17,000 बाई 3। 3 से डिवाइड किया जाएगा। 3 3 जा 39, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 0 0 0। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया भाई? तो देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 39,000। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कहाँ रखी जाएगी? कैपिटल वैल्यू निकालने में। आओ मेरा बच्चा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप। लो लिख दें फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ लिख देते ना फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड हमारा क्या है भाई? इसकी हमें वैल्यू रख देनी है। देखो सीवी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सीवी इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट। आर कितना दिया गया था? आर दिया गया है 10%। तो यहाँ पे रख देंगे 10%।
मतलब R इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा R। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 39,000 इंटू 100। आर हमारा कितना है 10, जीरो से जीरो गया, यहाँ पर आएगा 394 टाइम 0। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सीवी, कैपिटल वैल्यू। अब आ जाओ स्टेप 3 की आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। स्टेप 3 में अगर हम लोग गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे, गुडविल इक्वल टू सीवी माइनस सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा सीवी कितना आया, 39,000, 4 टाइम 0। और हमारा क्वेश्चन में देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 3 लाख रुपये। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड को देख लेते हैं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 3 लाख रुपये। 3,90,000 में से 3 लाख को अगर हमने माइनस कर दिया तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 90,000 रुपीज़। तो 90,000 आते ही कैपिटलाइजेशन मेथड से जो हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होगा। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को 3 स्टेप वाला सिंगल पेज में लाया जाएगा। लो आ गया सिंगल पेज, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं इसको, तो और आ जाएगा। उम्मीद है तुम लोग को ये समझ में आया होगा। और इसको हटा देते हैं, बहुत बड़ा जीरो हमने किया था। हट तो गया। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9th हो गया। इसको थोड़ा बड़ा करके तुम लोग को एक बार और समझा दिया जाए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था और ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।